नमस्कार साथियों, मैं वीके नेशनल चैनल से डॉक्टर सुनील जायसवाल। इस वक्त हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी से परिवार जुड़े व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानी खुद हैं, राम सूर्य मनीषा जी हमारे समझ बैठे हुए हैं और मैं आज इनसे चर्चा करता हूं भगत सिंह के परिवार को लेकर के। भगत सिंह की किस प्रकार से जंग आज़ादी में कूदे, किस प्रकार से उनकी शहादत हुई, संदर्भ में बात करते हैं राम सूर्य मिश्रा जी से। जी बताएं। ऐसा है कि 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया और गांधी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में उसका बाइकाट हुआ। तो लाहौर में भी बाइकाट हुआ। तो लाहौर में जो लाठीचार्ज हुआ जुलूस पर, उसका नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और लाठीचार्ज में मार डाले गए, मर गए, सर में चोट लगी, अस्पताल में गए, मर गए। तो उसका बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में उन लोगों ने कार्यक्रम बनाया और सैंडर्स नाम का कप्तान था लाहौर का, उसी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। तो इन लोगों ने 5 आदमी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और यशपाल, ये 5 आदमी मिलकर के उसकी हत्या कर दी उसके बंगले के सामने। लेकिन इस हत्याकांड का लीक आउट नहीं हुआ। अंत तक लोग नहीं जाने कि ये किसने किया। उसके बाद पार्लियामेंट में बम्बार्टमेंट हुआ जिसमें कि भगत सिंह और वो क्या नाम हुआ, बटुकेश्वर दत्त, तो वो लोग तो वहाँ गिरफ्तार हो गए। सैंडर्स हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा इस जंग आज़ादी में? असल में जंग आज़ादी में उन लोगों का एम था कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड डायर ने करवाया, हजारों आदमी को मशीन गन से गोली चलवा दी, तो उसके लिए नौजवानों में एक आया उत्साह कि मार करके अंग्रेजों को डरवा करके यहाँ से भगाया गया अधिकारियों को। तो वायसराय को मारने के लिए भगत सिंह वहाँ भेजे गए पार्लियामेंट में। और उसके बाद जो है आज़ाद फरार रहे, वो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। मोतीलाल जी से उनका संपर्क था। इलाहाबाद से आए, इलाहाबाद आए कानपुर से। मोतीलाल जी ने अपनी बड़ी लड़की के हाथ में 500 रुपया दिया और उनको कारतूस की जरूरत थी, माउजर पिस्तौल की, तो उसको देने के लिए जब वो आलफ्रेड पार्क में गए तभी पुलिस ने घेर लिया, उनका काउंटर हो गया। अब उस काउंटर जो चंद्रशेखर आज़ाद का काउंटर कैसे हुआ, क्यों हुआ? असल में ऐसे हुआ कि आखिर मुखबिरी किसने दी? देखिए, एक बात मैं बताऊंगा आपको कि आज़ाद जब आनंद भवन से ज्यों ही निकले हैं और आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पार्क में गए हैं, तो आनंद भवन से उनको आदेश हुआ कि आप चलिए वहाँ बैठिए और आपको कारतूस लेकर आदमी जा रहा है, माउजर की कारतूस चाहिए था। वहाँ ज्यों ही बैठे हैं एसपी ने घेर लिया, पुलिस चारों तरफ से राउंड कर ली और उसमें गोलीकांड हुआ, मारे गए। तो क्रांतिकारियों में एक भाव बना कि आनंद भवन से अगर चलने पर ही ये कांड हुआ तो इसमें आनंद भवन वालों का हाथ होगा। इससे जो है मोतीलाल जी भी घबरा गए और जो बाहर क्रांतिकारी थे वो लोग इनके अगेंस्ट में हो गए। तो उसी समय क्रांतिकारियों का एक सदस्य जो है नैनी जेल में बंद था और उसको इन्होंने मिला करके उसे मुखबिरी करा दिया। तो मुखबिरी जब उसने किया और हाई कोर्ट में बयान दे दिया उस क्रांतिकारी ने कि सैंडर्स वध में लाहौर में जो हुआ, यशवी मारा गया, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और यशपाल भी थे। अब उसी के नाते भगत सिंह को फांसी हुई, राजगुरु को फांसी हुई, सुखदेव को फांसी हुई और आजीवन कारावास या काले पानी हुई इनकी, यशपाल की, और बटुकेश्वर दत्त की काले पानी की सजा हुई। समझा? ये सब बातें राष्ट्र को जगाने के लिए लोगों ने किया और इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। तमाम नौजवान फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए और एक ऐसा माहौल बना जिससे कि अंग्रेज भी घबरा गए। क्या आपको लगता है कि क्रांतिकारी आंदोलन से देश को आज़ादी मिली है? देखिए, गांधी जी ने आज़ादी दिलाई है। देखिए, ऐसा है, गांधी जी ने एक जो सबसे बड़ा काम किया है,
भारतीय जनता के अंदर आज़ादी के लिए भूख पैदा कर दी, आम जनता के अंदर, और नहीं तो बुद्धियों के अंदर, बुद्धिजीवियों के अंदर तो था ही, वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन आम जनता को उन्होंने खड़ा कर दिया। वो जनता जो चौकीदार के आने पर कांपती थी, वो सीना तान करके खड़ी हो गई और सब खद्दर पहनने लगे, और सारे खद्दरधारियों को गांधी जी ने सहोदर भाई बना लिया, हिंदू मुसलमान सब उनके आदेश में हो गए। इसलिए सबसे बड़ा प्रभाव अंग्रेजों को जाने का तो गांधी जी ने पैदा किया हिंदुस्तान में। लेकिन जो एक परिवार आ गया, वो परिवार क्रिश्चियनिटी से डोमिनेट होता था। इनकी भी कोई गलती नहीं है। नेहरू जी 7 साल तक लंदन में लगातार पढ़े और विक्टोरिया के राजमहल में सोने की थाली में खाना खाए, विस्की पिए, ब्रांडी पिए, और अंग्रेज तरुणों के साथ डांस करने का उनका एक हैबिट बन गया। तो इसलिए जब वो आए 7 वर्ष के बाद इलाहाबाद में, तो बैरिस्टरी शुरू किया, और बैरिस्टरी में उन्होंने एप्लीकेशन दिया डीएम को, अंग्रेज डीएम था, उसने एप्लीकेशन दिया कि हमको इंग्लिश क्लब का सदस्य बना दिया जाए। तो डीएम ने उसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप भारतीय मूल के हैं, इसलिए आप इससे सदस्य नहीं बन सकते। उनको बड़ा धक्का लगे कि अरे वाइसराय और तमाम प्राइम मिनिस्टरों के लोग हमारे साथी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल के साथ में मैं रह चुका हूँ, और विक्टोरिया के राजमहल में कस्टम एडवर्ड का हमारा क्लास फेलो है, और ये साला डीएम ये मामूली, और ये ने हमारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो इन्होंने गांधी का साथ ले लिया, गांधी के साथ एक भगत सिंह को जो फांसी की सजा दी गई थी, हाँ, उसमें सजा दिलवाने वालों में मुख्य भूमिका किसकी रही? देखिए, सजा दिलवाने में मुख्य भूमिका मोतीलाल नेहरू की थी। लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह छूट जाते। अरे गांधी जी क्या, गांधी जी इलाहाबाद के सुप्रीम हाई कोर्ट से में बयान जो दिया, मुखबिर मैंने क्रांतिकारी को इन्होंने मुखबिर बना दिया, और वहाँ का ओपन कर दिया। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह थे और इन्होंने ही मारा था उसको गोली। तो अब ये चीज ओपन हो गई, उसी में फांसी हुई। राजगुरु की, सुखदेव की, भगत सिंह की, तीनों की एक साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी हुई, और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी हुआ, और इनको जो है पाल को, जो लेखक बाद में हुए, उनको जो है लालपाल गोपाल, हाँ, इनको जो है काला पानी हुआ। तो क्या आपका मानना है कि मौजूदा स्थिति में पुनः देश में एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है? देखिए, मौजूदा स्थिति पूरी बदल गई है। अब ऐसा हो गया है कि जैसे आरएसएस वाले हैं, आरएसएस वालों में से जो मोदी जी निकले हैं, एक भारतीय धर्म ग्रंथों का, भारतीय इतिहास का ये मर्मज्ञ है। इनको ये मालूम है कि भारत में क्रिश्चियनिटी का दामन थाम करके हम भारत में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भारत में भारतीयता अगर आएगी तो वे भारत महान बनेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने पूरी आरएसएस की थिंकिंग को इन्होंने बदल दिया, एक गांधीवादी हो गए। असल में गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं स्वराज तभी मानूंगा भारत में जबकि जिसके तन पर कपड़े नहीं है उसको कपड़ा मिलने लगे, जिनको 2 दून की रोटी नहीं मिले उसको रोटी मिलने लगे, और जिनके मकान है उनको मकान मिलने लगे। तो जब ऐसा मैं देखूंगा तब मैं जानूं कि भारत में स्वराज आ गया। दिल्ली के राजमहलों की चमक देख करके मैं कभी नहीं मानूंगा कि भारत में स्वराज आ गया। जैसे कि देश की आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों ने अपना बलिदान दिया था, तो क्या ऐसा लगता है कि सारे धर्मों के लोगों को एक साथ रहना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर? बिल्कुल रहना चाहिए। इसीलिए गांधी जी राष्ट्रपति प्रणाली चाहते थे, और रामराज की उन्होंने व्याख्या की थी कि रामराज से ही भारत का उत्थान होगा। तो रामराज का मतलब है सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे इंसान प्रेम की डोरी में बंध कर रहे, वो है रामराज। शिरोमणि मिश्रा जी, रामस्वरूप मिश्रा जी उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से देश के जंग आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे सभी धर्मों के लोगों ने अपना बलिदान दिया था, वर्तमान स्थिति में अगर सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं तो ये देश के लिए बहुत ही गलत विषय होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट डॉक्टर सुनील जफा देख रहे हैं कैमरामैन वाराणसी।